मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन आज की लाइव सेशन वीडियो में आप मैं बताऊँगा कि आज के लाइव सेशन का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कुछ नाम खास कॉल्ड सहाफ़ी ब्लैकमेलर जो हैं उन्होंने कलीसिया पाकिस्तान को बदनाम करने का जो सिलसिला जारी रखा है। हमारा ये वादा है कि हम उन तमाम अपने चर्चिज़ के साथ हैं और ब्लैकमेलरों का डट कर मुकाबला करेंगे। आज के लाइव सेशन में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ब्लैकमेलरों की दुकानदारी जो है वो बंद करने के लिए आज की लाइव वीडियो कर रहे हैं। और अभी की बात है कि PGA ऑफ पाकिस्तान PGA चर्च के ताल्लुक से उनके जो PGA की जो क़यादत है और PGA चर्च को बदनाम करने से एक वीडियो की गई और उसमें हमने बारहा कहा कि दुश्मन जितना मर्ज़ी गंदा हो लेकिन वो कभी भी बेटियों को माँ बहनों को बीच में नहीं लेके आता। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नहीं है। शायद ये लोग चाहते हैं कि इनकी असलियत उनको शीशा दिखाया जाए कि तुम्हारा अपना किरदार क्या है। और मैं आज के लाइव सेशन में आपको बताता चलूं कि हम ब्लैकमेलरों को बेनकाब करने के साथ साथ हम अपनी कौम के लोगों को भी बचा रहे हैं कि इन दरिंदों से कैसे बचना है। ये बैरून ममालिक भेजकर किस तरीके से आपको लूट रहे हैं, कैसे आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और किस तरीके से आपको जलीलो ख्वार करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि परवेज़ रोशन जो थाईलैंड में बैठकर मुल्क पाकिस्तान के मसीहियों को बदनाम कर रहा है और यहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी वीडियो से आज तक कोई काम नहीं हो सका, ना आप कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो आपको भी जानते हैं और आपके काले करतूतों को भी जानते हैं। और अब आपके काले करतूतों का हम सामना करेंगे और आपके काले करतूत जो हैं आवाम के सामने लेके आएंगे। एक इनके जुल्म का शिकार है। हम मिसेस फ़र्क के साथ यहाँ पे घर में मौजूद हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस दरिंदे ने उनके साथ जुल्म किया, किस तरीके से लूटा, किस तरह ये खुदा के नाम को बार बार उनके घरों में दुआएं करके उनको लूटता रहा है। जी बाजी बताएंगी कि क्या आपके साथ ज्यादती हुई थी, क्या इन्होंने किया परवेज़ रोशन ने? इसने भाई हमें बोला था कि हमें आप लोगों को यूरोप में सेटल करवाऊंगा पूरी फैमिली को। अच्छा जी। तो सेटल करवाने के लिए इसने हमसे $6000 लिया था, वो अलग लिया था और जो वीज़े लगवाए थे उनके पैसे इसने अलग लिए थे। वीज़े किस जगह के लगवाए थे बाजी? आज़रबाईजान के वीज़े लगवाए थे। अच्छा, तो फिर आपको आज़रबाईजान लेके गया? हाँ जी, वहाँ लेके गया। वहाँ जाके इसने हमसे और पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे? इसने हमें कहा था कि आगे जाने के लिए आपको और पैसे देने पड़ेंगे, जिसके लिए इन्होंने बोला था कि पता नहीं $5,000 से $6,000 और चाहिए। US डॉलर? हाँ जी। $6,000 US डॉलर इसने हाँ आज़रबाईजान में आपसे लिया? हाँ जी। ठीक है, फिर तो उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। हमारी टिकट्स वगैरह जो वापसी की थी वो भी हमारे पास नहीं थी। ठीक है। तो टिकट्स भी रिफंड करवाने के लिए ले गया? हाँ जी। और वो पैसे भी साथ ही ले गया? हाँ जी। $6,000 भी, हाँ टिकट्स भी ले गया? हाँ जी। तो वहाँ पे बाजी बड़ी परेशानी का सामना करना हो गया। फिर क्या किया आपने? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने फिर इंतज़ाम सारे पैसों का किया और बहुत मुश्किल से हमने ये सारा काम किया। ये इन्होंने सारा कर कर आके तो फिर हम वहाँ से वापस आए। लेकिन वापस आने से पहले जब इसके साथ थे हम, ये वहाँ शराबे पीता था, सूअर खाता था, इस तरह की। और वहाँ पे लोगों को देखना और गलत गंदे तरीके से देखना, इसकी सारी चीज़ें हमने नोट की, देखी। तो मतलब लोगों को वर्गला फुसलाकर वहाँ पे ले जाता था कि आपको यूरोप लेके जाता हूँ और फिर लोगों के जुम्मे ही टिकट होते भी और हमारे ही खर्चे पे सारा खर्चा हमने इसका किया जी। यहाँ से लेके वहाँ जाने तक सारा खर्चा हमने किया। वहाँ के होटल का भी खर्चा सारा, इसकी सारे टिकट्स वगैरह का, इसके ये सारे जितना भी यानी कि टोटल खर्चा था सारा हमने किया था। जी। हाँ जी। जी ठीक है जी। आप वो पिक्स जो आपके पास मिसेस फ़र्क जो है अपने ऊपर होने वाले जो जुल्म है, जो परवेज़ रोशन ने जो जुल्म किया कि $6,000 जो है उनसे बटुआ
फ्रॉड करके और अजरबैजान जाने का साथ टिकट लिए और वहाँ के खर्चे जो के वापसी के टिकट थे वो भी रिटर्न वाली और वहाँ पे ये थे जिलो के अपने रिश्तेदारों से पैसा मंगवा कर फिर पाकिस्तान वापस आए। अब मैं ये कहता हूँ कि शर्म नहीं आती हमें कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं जबकि हमारा अपना करार की सदर घड़ी और होता है और फिर बार बार खुदा का नाम लेकर बार बार हम फिर खुदा का नाम भी लेते हैं। जी बताइएगा। ये खुदावंद का नाम लेके हमें लूटता था और दुआएं करता था, पहले दुआएं करता था कि मैं पास्टर हूँ, ये है, इसका भाई भी पास्टर है, इसका बेटा साथ था जी, फराज उसका नाम है जी, उसने साथ मिले ये सारा चक्कर चलाया और जी, इसकी यानी कि पूरी फैमिली मिलके ये कर रही जी। है। अच्छा बाजी वो तस्वीर दिखाइएगा ज़रा हाँ प्लीज़। जी। ये जी एक पिक्चर है बाजी दिखा रही हैं, ये जो फ्रॉडी है जो लोगों को लूटता है परवेज़ रोशन, अब थाईलैंड में बैठकर जो साइलम सीकर्स हैं उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे बटोर रहा है, किसी को वीज़े की मद में, किसी को अगले मुल्क में सेटलमेंट के लिए और लोगों की ज़मानतें करवाने के लिए फ़र्क तरीक़ों से लूट रहा है। और आज के लाइव सेशन का जो मकसद है वो भी सिर्फ यही है कि हम लोगों को इसके फ्रॉड से बचा सके। और मैं बताना चाहूँगा कि परवेज़ रोशन की किसी किस्म की कोई वर्थ नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। 2 नंबर फ्रॉडी जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी बातों में उतारते हैं, अपने शीशे में उतार कर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और खुदा का नाम बार बार लेकर जो है इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। बाजी आप कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ जी, जी। कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इसके ख़िलाफ़ ये लोगों को बता सकूं जी, कि जी, जी। लोग जो आइंदा कोई भी बहन या भाई इनके चक्कर में परवेज़ रोशन के चक्कर में ना पड़े, जी, ताकि कोई और फैमिली ख़राब ना हो जी, जी। और पैसा ये जैसे लूट रहे हैं लोगों जी। को खा रहे हैं, जी, तो लोग भी जैसे इंतज़ाम करते हैं, जैसे लोगों की मजबूरियाँ होती हैं अपने जेवर बेच के, घर बेच हाँ के जी। लोग देते हैं कि चले हाँ जी। किसी अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे, हाँ कुछ जी। रोजगार के लिए चले जाएंगे, हाँ जी। तो फिर ये सारा वो पैसा जो अपनी याशियों में जाता है। याशियों में अच्छा, लगाते हैं। तो अब आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम FIA में जाएंगे और ये डॉक्टर शजील जी, भाई जी। हमारे साथ हैं, जी, जी। तो ये कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके जी खिलाफ। ठीक है, थैंक यू बाजी। डॉक्टर साहब आज के लाइव सेशन में वेलकम, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है बाजी ने जो खुलकर सामने आई हैं। इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो सामने आएंगे और ऐसे जो घिनौने चेहरे हैं परवेज़ रोशन की तरह, बल्कि परवेज़ रोशन जो लोगों को फ्रॉड के ज़रिए इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी FIA में आप इनकी मदद करेंगे। जी शुक्रिया सलीम भाई, आपने मुझे मौका दिया है। जहाँ तक मिसेस फ़ारूक का ताल्लुक़ है जी, हमने इनकी जो है वो सारी जो स्टोरी है वो हमने केयरफुली सुनी है जी, और ये बिल्कुल वाज़े तौर पर जो ऑल द फैक्ट्स जी, जी। दैट मिसेस फ़ारूक हैज़ narrated, जी। these facts very clearly and expressly constitute an offence that is cognizable by Federal Investigation Agency. जी, Or she is ready to become a complainant, and she also wants to move an application to the Thailand Embassy. जी, तो हर जो मजाज अथॉरिटी है, हर कॉम्पिटेंट फोरम जो है, चाहे वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे वो थाईलैंड एम्बेसी हो, जहाँ भी ये मूव करेंगी तो मैं इनकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको लीगल असिस्टेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इन्होंने मुझे अपना काउंसिल जो है वो अपॉइंट किया है, जी। तो आई एम रेडी टू हेल्प देम बिफोर एवरी फोरम। जी, थैंक यू। नाज़रीन, डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब की जो बात सुन ली, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल लीगल असिस्टेंस देंगे इनको, इनकी कानूनी मदद करेंगे और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ होंगे। अच्छा जी, अब मैं उन परवेज़ रोशन के जो सहूलतकार हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में या जिस जगह पे भी बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप ने जो कलीसिया पाकिस्तान को बदनाम करने का सिलसिला शुरू किया है, तो ये सिलसिला आप पे ही आके बंद होगा और आप के बारे में भी हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप परवेज़ रोशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ कीचड़ उठाने के लिए उसको पैसा दे रहे हैं, और आप ये
इंस्टीट्यूट और के जा रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए आते हैं, तो हम बारे में हैं और बहुत जल्द हम आपके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे। अगर आपने ये सिलसिला बंद ना किया, एफजे चर्च को बदनाम करने का, पीजे चर्च बदनाम करने का, फजल भी और इसी तरह फजल फैमिली के अलग पे कुछ चल रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब आप हमसे नहीं, आपको कह रहे लेकर और उन्हें सूरत पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी एक एक खबर हमें है कि परवेज़ रोशन को कौन बंदा फीड कर रहा है, कौन बंदा परवेज़ रोशन को ये सारा मटीरियल दे रहा है। हम उस तक पहुँच गए हैं और अभी मैं वो पीजीए चर्च की जो क़यादत है उससे भी बात की थी। उन्होंने कहा जी हमें तो इसकी वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये करता है जो करता है करता रहे। और परवेज़ रोशन, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बोलने की हद होती है लेकिन बकवास की कोई हद नहीं होती। आप तमाम हदें पार कर रहे हैं और हमने आपको मना किया था कि लोगों की माँ बहन बेटियों को बीच ना लाओ, लेकिन शायद आपको हमारी बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन अब आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। सब लोग थाई एम्बेसी जाएंगे और आप पाकिस्तान लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे हम आपको जो कानून के मुताबिक जहाँ पे जो कार्रवाई है वो हम आपके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल शुक्रिया सलीम भाई, आपने हमेशा की तरह मुझे दोबारा मौका दिया है। जहाँ तक ये जो परवेज़ रोशन साहब हैं, इनके फैसिलिटेटर्स का ताल्लुक है जी, इस हवाले से मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके साथ और नाजरीन के साथ भी शेयर कर दूँ कि इनके जो अहम सहूलतकार हैं जी, उनके बारे में थाना फैक्ट्री एरिया और थाना नसीराबाद से बहुत अहम मटीरियल जो है वो हमने कलेक्ट किया है। इवन के लियाकताबाद में भी, लियाकताबाद में भी, और इनके डिफेंस में ये जो कारोबार हैं, ये क्या कारोबार करते हैं, इनके सहूलतकारों की मैं बात कर रहा हूँ जी। और ओवरऑल जो हमारा अपने एरिया बारकालूनी में ये बिल्कुल उनके जो ज़राए आमदन हैं वो क्या हैं वो भी हमारे इल्म में आ गए हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी ऑलरेडी जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वो भी हमारे पास हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हमारी नज़र में हैं, इनके कारोबार क्या हैं, नाजायज़ धंधे क्या हैं, नाजायज़ फरोशी क्या है, ये सब हमारे इल्म में है। लिहाजा हमारी उनके सहूलतकारों से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो भी अपना जो है वो सोच समझ कर कदम उठाएं, इतने अंधाधुंध कदम ना उठाएं कि वो परवेज़ रोशन तो वहाँ पर बैठा है तो पहले आपके साथ जो है वो आपके ख़िलाफ़ हम लीगली प्रोसीडिंग शुरू कर दें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, मैं आपको एक नई अपडेट देना चाहूँगा कि कल रात जब ये पीजीए के ख़िलाफ़ एक वीडियो आई, ये छोटा सा सर्वे हमारा बाहर कॉलोनी और पीजीए चर्च के जब मैं लोगों को मिला तो उन्होंने पूरा अपनी जो पीजीए क़यादत है उन पर जो इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा जी बिशप साहब से हम खुश हैं और इसी तरह उनके ख़ानदान के लोगों के साथ हम बिल्कुल खुश हैं। और ये सिर्फ चंद गंदे अंडे हैं जो बाहर बैठ कर चर्च को बदनाम कर रहे हैं। पीजीए की जो खिदमात हैं नाकाबिले फरामोश हैं। इसी तरह एफजी ऑफ पाकिस्तान के तलक से भी लोगों ने पूरी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। फिर इसी तरह पास्टर अनवर फजल और फजल फैमिली के तलक से लोग उन पर पूरा भरोसा किए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आपने झूठ बोले, जितनी भी आपने झूठी वीडियोस की हैं, उसका क्या असर हुआ, क्या फ़र्क पड़ा है? आप नैब को कहते हैं, आप यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि आपने धनिया पिया, तो जनाब आप खुद यहाँ पे आ जाएं। आप वहाँ बैठ के करके आ रहे हैं? क्या आज तक आपने एक पैनी भी दी है किसी को? आज तक किसी को आपने 1 रुपया भी दिया? किसी चर्च में किसी की हेल्प की हो? तो आप लोगों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे जो है हमारा फ़ख्र है और हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। इदारों को हम बदनाम नहीं होने देंगे, ना हम बदनाम जो करने वाले हैं उनको हम उनकी पूरी इज़्ज़त अफजाई करेंगे। अगर उनको मशहूर होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो भी हम करेंगे। तो इसके अलावा मेरी तमाम चर्च लीडर पास्टर साहबान से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं। जो बंदा आपको ब्लैकमेल करता है, जो बंदा आपके चर्च के ख़िलाफ़ जाता है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे साथ रब्ता करें और हम इन जो ब्लैकमेलर हैं इनको नाको चने चबाएंगे और इन्हें रास पर लाएंगे और इनका उसी दवाई से इलाज करेंगे जिसके साथ ये दूसरों को डराते धमकाते हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।